हमारे सामने दो खबरें हैं। दोनों खबर उत्तर प्रदेश से हैं। एक खबर नोएडा से है तो दूसरी खबर पीलीभीत से है। ये इत्तेफाक है कि दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक घटना में एक इंसान की जान बच गई, लेकिन दूसरी घटना में एक इंसान की जान नहीं बच पाई। पहली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में शिवम तिवारी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उनकी कार अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा गिरी। उसी तालाब में एक छोर पर मछली पकड़ रहे फैसल ने जैसे ही कार को गिरते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी नाव कार की तरफ दौड़ा दी। फैसल कार के पास पहुंचा और उसने डूबते हुए शुभम का हाथ पकड़ लिया। उधर फैसल ने शुभम का हाथ पकड़ा, उधर फैसल की नाव डूबना शुरू हो गई। नाव डूब गई, लेकिन फैसल ने शुभम का हाथ नहीं छोड़ा और आखिरकार फैसल ने शुभम को जिंदा बचा लिया और तालाब के किनारे खड़े लोगों ने तालियां बजाकर फैसल का स्वागत किया, उसे फरिश्ता करार दिया। यकीनन वो फरिश्ता भी है, लेकिन बदकिस्मती है युवराज की, उस युवराज की जिसे कोई फैसल नहीं मिल पाया। युवराज इंजीनियर थे, गुरुग्राम से अपने घर ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। नोएडा में उनकी कार कोहरे के कारण दीवार तोड़कर निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। बेसमेंट पे पानी भरा हुआ था। युवराज ने वहां से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा मुझे बचा लो। उसके पापा भी वहां पर पहुंच गए और वो गुहार लगाते रहे कि उनके बेटे को कोई बचा ले। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने बताया कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो उनका बेटा किसी तरीके से कार के बाहर से निकलकर कार की छत पर आ लेटा था। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी जान बचाने के लिए आगे नहीं आया। उसे रेस्क्यू करने के लिए सरकारी टीम भी पहुंची, लेकिन उनके पास में रस्सी नहीं थी। फिर एक डिलीवरी बॉय ने कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा और आखिरकार युवराज की जान चली गई। युवराज की जान जाने के लिए आप चाहे जिसको दोष दीजिए, आप प्रशासन को कोसिए, आप सरकार को कोसिए, लेकिन एक सवाल फिर वही है कि काश यहां कोई फैसल होता जो अपनी जान की बाजी लगाकर युवराज को बचा लेता। वैसा ही फैसल जैसा फैसल पीलीभीत में शुभम को मिल गया था, काश वैसा ही कोई फैसल नोएडा में युवराज को मिला होता तो आज वो जिंदा होते।